26 जनवरी को भारत अपना योम जमहूरिया मनाता है और इसी दिन को पाकिस्तानी कश्मीरी योम स्याह के तौर पर मनाते हैं। मुल्क में मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली जाती हैं, एहतजाज किया जाता है और दुनिया को ये बताया जाता है कि भारत ने जो 1947 में कश्मीर पर कब्ज़ा किया था वो कब्ज़ा गैर कानूनी है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर को ये हक़ दिया गया था, हक़ खुदरादियत दी गई थी, जिससे वो ये इंतखाब कर सकें कि उन्हें किसके साथ रहना है। आया कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है या भारत के साथ रहना है या उन्होंने खुद मुख्तार रहना है। और कश्मीरी 1947 से लेके आज तक हिंदुस्तानी फ़ौज के जुल्म व जबर का निशाना बनते जा रहे हैं। योम जमहूरिया कहते किसको हैं? जमहूरियत के दिन को कहा जाता है। भारत ये कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत वो खुद हैं। क्या ऐसा है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है? जमहूरियत तो उसको कहा जाता है जिसमें तमाम लोगों को, एक रियासत के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको हकूक़ दिए जाएं, उनकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो भारत में अक़लीतें जिनमें मुसलमान, सिख, कश्मीरी लोग, क्या ये भारत के जुल्म व जबर से महफूज हैं? इवन के हिंदू लोग भी उनसे महफूज नहीं। हिंदू की जो छोटी बरादरियाँ हैं वो भी उन लोगों से महफूज नहीं, वो उनसे बहुत नफ़रत करते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का पहला आइन और मौजूदा आइन मुल्क में नाफिज किया गया। इस आइन के खालिक और इस आइन को बनाने वाले डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू अछूत बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। 1957 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया। उसकी वजह यह बनी कि भारत के जो हिंदू अपर क्लास है वो लोअर क्लास को नहीं मानती, उन पर जुल्म व तशद्दुद करती है, वो अक़लीतों को नहीं मानती, उन पर जुल्म व जबर करती है और आज तक ये सिलसिला जारी है। हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज नहीं, हिंदुस्तान में सिख महफूज नहीं, हिंदुस्तान में ईसाई महफूज नहीं, हिंदुस्तान में हिंदुओं की छोटी बरादरियाँ महफूज नहीं। तो क्या ऐसा मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार मुल्क, जमहूरी मुल्क कहलाने का हक़ रखता है? 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने कश्मीर में अपनी फ़ौजें भेजी और कश्मीर पर काबिज़ हो गया और आज तक उनका कब्ज़ा जारी और कश्मीरियों पर जुल्म व जबर का एक सिलसिला जो 1947 से शुरू हुआ था वो आज तक मौजूद है और चलता ही जा रहा है। नौजवान कश्मीरियों को उनके घरों से उठाया जाता है, फिर उनको कत्ल कर दिया जाता है, उनको शहीद कर दिया जाता है। कश्मीरी भारत के योम जमहूरिया को इसीलिए भी योम स्याह के तौर पर मनाते हैं कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने 370 और 35A आर्टिकल को मनसूख कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। 370 आर्टिकल के तहत कश्मीरियों को या कश्मीर को एक अलग रियासत की हैसियत हासिल थी। 35A के तहत कोई भी गैर रियासती बशिंदा जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, शादी नहीं कर सकता, अपना कारोबार नहीं कर सकता। इन दोनों शिक्कों को, इन दोनों आर्टिकल को मनसूख करके भारत ने कश्मीरियों से उनकी आज़ादी और हक़ राय को ख़त्म करने की एक मासूम कोशिश की जो तकरीबन नाकाम हो चुकी है। 5 अगस्त 2019 से आज तक कश्मीरी अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। वैसे तो ये जंग 1947 से ही शुरू हो गई थी, जब 27 अक्टूबर 1947 में भारत ने अपनी फ़ौजें कश्मीर में दाखिल की और कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया। कश्मीरी एक आज़ाद कौम है जिन्होंने कभी ग़ुलामी को तस्लीम नहीं किया और आइंदा भी वो इस ग़ुलामी को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। कश्मीरी कभी भी ग़ुलाम कौम नहीं रहे और कभी भी उन्होंने भारत की इस ग़ुलामी को कबूल नहीं किया और उन्होंने एक ही नारा लगाया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज के दिन 26 जनवरी को पूरे मुल्क, पूरे पाकिस्तान में कश्मीरियों के हक़ में रैलियाँ निकाली जा रही हैं, कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है और पूरी दुनिया को ये बताया जा रहा है कि भारत ने जो कश्मीरियों पर कब्ज़ा किया है वो कब्ज़ा नाजायज़ कब्ज़ा है।